नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। मैं इस वक्त रांची में मौजूद हूं और ये ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और मेरे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो झारखंड की राजनीति के एक स्थापित नाम हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। उनका नाम है बंधु तिर्की। विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और आज एक कार्यक्रम के सिलसिले में वो जनजातीय शोध संस्थान में मौजूद हैं। 117 बरस पूरे हो रहे हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को। और CNT आप जानते हैं कि आदिवासियों के अधिकार से जुड़ा हुआ एक बहुत ज़रूरी कानून है। बंधु तिर्की जी, 117 बरस हो गए अब इस कानून को बने हुए। कैसे हैं रामचंद्र उरांव जी? लेके जाओ प्रोफेसर साहब को लेके जाओ। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे। सर का एक छोटी सी बातचीत रिकॉर्ड कर लो। प्रोफेसर साहब को लेके जाओ जी। तो और भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन बंधु तिर्की जी 1908 में ये कानून बना और आज 2025 में 117 बरस बाद भी आप इसकी वर्षगांठ मना रहे हैं। आज के दौर में ये कानून कितना रेलेवेंट है आदिवासियों के लिए, झारखंड के लिए? देखिए श्याम सुंदर जी, आज 11 नवंबर है जी और आज के दिन में 117 साल जी इस कानून का बना हुआ है। जी 117 साल लगभग हो गए और 117 साल में आज हम सभी लोगों को विशेषकर सामाजिक कार्यकर्ता हो जी, जोहार जोहार पॉलिटिकल लोग हो जी। एक इंटरव्यू चल रहा है सर का तो आप लोग चलिए, हम आते हैं उनको लेके। हाँ आए जी जी, निकल जाइए आप। विधायक जी 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 जी, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, आम लोग, आइए थोड़ा सा टहलते हुए इस चलते हैं, पर नहीं तो यहाँ दरवाजे पे आपको लोग मिलते ही रहेंगे। जी इस पर आज मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जी। कि हमने क्या खोया, क्या पाया। और ये कानून ब्रिटिश अंग्रेजों ने समझा कि आदिवासी बिना जमीन का वो जिंदा नहीं रह सकता। जैसे मछली बिन पानी का आप निकाल देंगे तो तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी तरीके से आदिवासियों को अगर ज़मीन ख़त्म हो जाएगा तो जिंदा नहीं रह सकता है। और ये सोच समझ के इस तरह का कानून जो बनाया गया तब है कि इस कानून को जहाँ पर आज इस प्रदेश में, जब झारखंड नहीं बना था तब भी बहुत सारे संशोधन भी हुए, ज़मीन का तब भी लूट हुआ। आज राज बनने के बाद बहुत उम्मीद था कि भाई इस कानून को हम सही तरीके से संरक्षित कर पाएंगे जी, लेकिन ये कानून का सही तरीके से इसका अनुपालन नहीं हो पाया। और नतीजा आज देख रहे हैं कि अगर आप रांची की राजधानी को देखेंगे तो पूरा डेमोग्राफी बदल गया। अब तो रांची की बात हम क्या कहें, यहाँ से 30-40 किलोमीटर का रेडियस में भी पूरा कमोबेश यही स्थिति हो जा रहा है। और इस कानून का रेलिवेंट को अगर हम नहीं सही तरीके से समझेंगे, क्योंकि जिसके लिए कानून बना है जी, आज उन लोगों को पता नहीं इस कानून का, और जिनको पता है हमारे जैसे लोगों को, वही खुद ब खुद इसको कानून को तोड़ने में लगे लेकिन हुए हैं। बंधु तिर्की जी, आज का जो दौर है, आपका अलग राज्य बन चुका है, रांची राजधानी है, बड़ा शहर हो रहा है, शहर बढ़ेगा और भी बढ़ेगा। तो आज की तारीख में ये कानून बहुत रेलेवेंट नहीं है, ऐसा कई लोग कहते हैं कि ये विकास में बाधा है, क्योंकि ज़मीन नहीं होगी तो उद्योग नहीं लगेंगे, ज़मीन नहीं होगी तो मकान नहीं बनेंगे। तो कैसे एक आधुनिक राज्य झारखंड बने? देखिए, आइए थोड़ा सा चलते हुए करते हैं। आदिवासियों को हम उजाड़ के उसको हम विकास की परिकल्पना नहीं कर पाएंगे हम। और जहाँ तक बात है रिलेवेंट का, लोगों का अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है। आप औद्योगिक विकास का बोल रहे हैं, मकान बन रहे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ के जो मूल है, जिससे मैंने पहले ही कहा आपको कि बगैर उसको ज़मीन का बिना उस जिंदा रह ही नहीं सकता है। तो आप ऐसे भी उनको आप अगर उजाड़ेंगे उसका, तो एक तो इस कानून का महत्व भी नहीं रह जाएगा। तब क्या है कि इसी के लिए ये 117 साल होने के बाद आखिर कैसे हम प्रोटेक्शन भी इसको करें, संरक्षित कैसे करें, और कैसे हम बाकी चीज़ों पर भी हम ध्यान दें। चाहे जो आपका आज का युग में जो ध्यान जो है औद्योगिक का मामला हो और चीज़ें मामला, रास्ता बिल्कुल निकलेगा,
बशर्ते कि इस पर डायलॉग सही तरीके से अब तक हम देख रहे हैं। राज्य का निर्माण हुए 25 साल हो गया अभी, लेकिन इन तमाम चीज़ों में चाहे पॉलिटिकल पार्टी किसी की सरकार आई गई, पॉलिटिकल पार्टी को इस पर खुलकर इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। नाफा नुकसान आपका वोट का राजनीति से इस पर एक नहीं है। इसीलिए हम इस तरह का जो परिचर्चा, आखिर हम इसको कैसे हम उसको प्रोटेक्शन दे सकें आदिवासियों को, उनका ज़मीन को कैसे आज उसका ज़मीन है, करोड़ों का ज़मीन है, लेकिन क्या हो रहा है कि जिस तरीके से उसको लूटपाट हो रहा है, जिसे लूटा जा रहा है गैर कानूनी तरीके से, तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात मैं माफ़ कीजिए, मैंने आपको टोक दिया। ये बात सही है कि इस तरह के वर्कशॉप्स, इस तरह के डिस्कशंस होने चाहिए डेमोक्रेसी में, और जो ख़ासतौर पर जो लोगों के अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, संवैधानिक अधिकारों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं। लेकिन आपकी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, और न सिर्फ जुड़े हुए हैं, उसके सीनियर फंक्शनरी हैं। कांग्रेस पार्टी लैंड बैंक का विरोध करती है, आपने कहा था खारिज कर देंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री है, आपके समर्थन से सरकार चल रही है, लेकिन लैंड बैंक पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। पेसा कानून पे इतनी चर्चाएं हो रही हैं, इतनी बड़ी वर्कशॉप आपकी सरकार ने की, आपकी पार्टी के बड़े नेता उसमें शामिल हुए, लेकिन अभी तक पैसा नियमावली तैयार नहीं हुई है। तो इस तरह की चर्चाएं स्वागत योग्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं, सरकार में रहते हैं, तब शायद झिझकते हैं आप लोग भी। श्याम सुंदर जी, मैं इसी बात को सरकार को भी आईना दिखाने के लिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कहा कि हम लैंड बैंक की बात, जितने भी आप चीज़ों को गिनाए हैं, ऐसे ही बातों को चर्चा, और हमारे जो आपका शिक्षित क्लास के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, इन लोगों में चर्चा ये होनी चाहिए कि आज हम सरकार हमारी है, हम इन चीज़ों को, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में गए थे और हम जीते हैं। तो जो मांगे हैं, जैसे पैसा की बात कहें आपका, चाहे आपका लैंड बैंक के मामला कहें, चाहे CNT एक्ट को सख्ती से पालन, आखिर इन्हीं चीज़ों को करने के लिए कहीं ना कहीं हम जैसे, हमारे जैसे लोग और जो लोग बुद्धिजीवी लोग से लोग, इन लोगों को पहल करना चाहिए और सरकार को आईना दिखाने का काम करना चाहिए। आज जो यहाँ पर कई एक विद्वान अधिवक्ताओं को भी बुलाया गया है जो इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं कि हम इसीलिए उनको बुलाया गया है कि हम अगर मान लिया विकास भी हम चाहेंगे, अब चूँकि यहाँ के लोगों को विकास भी चाहिए, यहाँ का कल कारखाने भी लगने हैं, तो हम इस सब चीज़ों को ध्यान में हम कैसे उनको हम प्रोटेक्ट करते, चाहे आदिवासी भी को भी पढ़ाई लिखाई के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए लोन भी ले सकता है। लेकिन आज तो जिस तरह से बाध्यता है कि आपका ज़मीन आदिवासी नहीं ले सकता है, दूसरी बात है कि अपने थाना क्षेत्र से भी वो बाहर का नहीं ले सकता है। तो आखिर इसके लिए हम जब तक चर्चा नहीं करेंगे, रास्ता को निकालने की जरूरत है, और इसीलिए इस तरह का चर्चा करके सरकार को भी आईना दिखाने की जरूरत है। और इसलिए एक बड़ी पहल है, और ये केवल आज एक इसके लिए वर्षगांठ के रूप में नहीं, बल्कि इसको हर जगह पर लोगों को इसके बारे में इस तरह का कार्यशाला आयोजन के बताने की जरूरत है। आज जो नई पीढ़ी है, आज इस कानून के बारे में उसको जानकारी नहीं है, जिसके लिए ये कानून बना है वो कानून क्या है उसको समझ नहीं पा रहा है पूरा। और इसका सिर्फ और सिर्फ पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर इच्छा शक्ति, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता का हो, चाहे पॉलिटिकल, हम नारा तो लगाते हैं, हम CNT एक्ट बचाओ मोर्चा का नारा लगाते हैं, ज़मीन बचाओ का नारा, लेकिन उसको धरातल में हम उतारने के लिए हम उसको पहल नहीं करते हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए मैं भी जिम्मेवार हूँ, चाहे कोई दूसरे पार्टी के जिम्मेवार है, चाहे यहाँ के शिक्षाविद लोग हैं, यहाँ के लोग हैं। हम नए पीढ़ी को क्या परोसने का काम हम कर पाएंगे ऐसे में? तो नए पीढ़ी को भी हमको रास्ता बताने के, इसीलिए ये जो आज यहाँ कार्यशाला रखा गया है, इस कार्यशाला के माध्यम से लोग इसको समझें और हमको सरकार को इसको आईना दिखाएं, हमको बताने की जरूरत है उसको कि हम पब्लिक डोमेन में भी इस बात को मान लिया। कुछ संशोधन की बात आती है, एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आपका कुछ संशोधन का बात है आदिवासियों का जमीन लोन वगैरह कर लेने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, तो उनके हित में हम कुछ संशोधन भी हमको करना चाहिए, उनके हित में। ऐसे कई एक संशोधन अविभाजित बिहार समय हुआ है, उसे नुकसान हुआ है, लेकिन आप जिससे मान लिया आपका कपड़ा फट रहा है,
तो उसको आपको रफू करना होगा, नहीं तो और भी फट जाएगा पूरा। तो इन चीज़ों पर चर्चा होना चाहिए, परिचर्चा होना चाहिए, और ये केवल एक दिन से ये नहीं होगा, ये बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है जी। तो लोगों के दिमाग में अगर आज हम नहीं कहेंगे तो हम सिर्फ यहाँ पर 5वीं अनुसूची है कहेंगे, CNT एक्ट हम कहेंगे, SPT एक्ट कहेंगे, तो आप इसको हम सही तरीके से इसको धरातल पर जी। नहीं तो उतार पाएंगे। सर एक सवाल और है, वो ये है कि आदिवासियत की बात होती है, लेकिन एक डिवीज़न भी पैदा किया जा रहा है या पैदा हो रहा है कि आदिवासियों में ईसाई, सरना वगैरह, लेकिन ये कहा जाता है कि जो CNT एक्ट है वो एक ईसाई ने ड्राफ्ट किया है। और हॉप्समैन, हाँ, तो मुझे ये बताएं कि क्या आपकी पार्टी भी, जी जी, रामेश्वर उसको रिसीव कर लेते हैं। रामेश्वर उरांव जी आए हैं, आइए आइए हम भी मिल लेते हैं उनसे। आए। सर प्रणाम। ये निकला था ना हम लोग का, ये बच्चों को लाना है, सरकारी स्कूल से बच्चों को लाना, शैक्षणिक भ्रमण के लिए। शैक्षणिक भ्रमण के लिए तो लाया है। नमस्कार रामेश्वर जी। हम लोग स्कूल से तो रामेश्वर जी को भी दिखाइए। रामेश्वर उरांव जी अभी विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के चेयरपर्सन भी रहे हैं ना, आप अध्यक्ष रहे हैं जी। तो सर मैं बंधु जी को आपसे 5 मिनट के लिए ले रहा हूँ, इनका इंटरव्यू चल रहा था। मैंने सर को मेन करना है अभी। नहीं सर को पहले आइए सर। फिनिश कर लीजिए सर बातचीत, तो 5 मिनट में। हाँ हाँ, आइए आइए सर। तो सर आप साथे घुसेगा, थोड़ी देर रुक जाइए। हाँ ना, नहीं जाएंगे। आप ही को शुरू करना। तो बंधु तिर्की जी, जो मैं ये पूछ रहा था कि एक सिर्फ झारखंड में नहीं, हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा और भी राज्यों में देखा कि एक डिवीज़न पैदा करने की कोशिश हो रही है, और कभी ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो संविधान हाथ में लेके चल रहे हैं राहुल गांधी, आप लोग भी कभी कभी डिफेंसिव हो जाते हैं। आपको भी लगता है कि कहीं वोट का नुकसान ना हो जाए ईसाइयों के या अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने में। नहीं, हम लोग डिफेंसिव नहीं है, विशेषकर व्यक्तिगत मैं और मैं पार्टी में भी इन सब बातों को जोरदार तरीके से जी हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बातों को रखना है। और अगर हम इस तरह के लोग, कुछ लोग इसी चीज़ों को इस कार्यशाला के माध्यम से लोग जो डिवीज़न हो रहे हैं, चीज़ों को नहीं समझने के चलते इशू को भटकाने का काम कर रहे हैं। आज ज़रूरत है ऐसे मुद्दों पर लड़ने की ज़रूरत है जी, ऐसे मुद्दों को समझने की ज़रूरत है। और इसमें हम एक कांग्रेस पार्टी भी, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी भी आज पेशा जैसे कानून पर भी हमारे के राजू प्रभारी जिसमें बहुत एक्सरसाइज किए हैं, और हमें लगता है बहुत जल्द वो आपका कैबिनेट में आकर के ये पारित हो जाएगा पेशा नियमावली जी। और बहुत सारी बातें बंधु तिर्की जी से मुझे करनी थी, लेकिन उनका कार्यक्रम शुरू होने वाला है, निश्चित रूप से और आपसे मिलूंगा। बहुत सारे मेहमान उनके आ रहे हैं। मैं माइक ले लेता हूँ सर। हाँ, थैंक यू, आपसे जल्दी मिलते हैं।